अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और यूनिट 1 करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, समझ के करने वाली एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज करने के दो तरीक़ेकार हैं, एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। तो शॉर्ट मेथड हमने नहीं करना है क्योंकि हमें सवाल क्या कहा गया है करने के लिए, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सैमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझाना है, ठीक है। और आपको एक तरीक़ेकार तो इसको सॉल्व करने का आता ही होगा कि यहाँ पर है आपके पास, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ और क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जिस तरह मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने एज इट इज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3x - 11 = y। 3x - 11 = y, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सेट करा रहा हूँ, y को पहले लिख रहा हूँ ताकि समझने में आने में आसानी रहे। ये गई इक्वेशन नंबर 1 आपकी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। x - 3y = 9। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये 3y क्या हो रहा है, माइनस, तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। और ये 9 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो x - 9 / 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। अच्छा, तो अब आपने देखें करना क्या है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि ये जो लाइन है ना आपके पास, लीनियर है। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है लीनियर। जब भी आपको कहीं भी मैथ की बुक में लीनियर का वर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो आप क्या समझेंगे, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन। अब वो ये इक्वेशन भी हो सकती है, ये इक्वेशन भी। अच्छा, अब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे पहचानेंगे कि x और y पर कभी भी डिग्री में या पावर में स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। हमेशा x की पावर 1 होगी, y की पावर भी 1 होगी। x की क्या पावर है, 1 है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ पावर में तो 1 ही होगा। y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1, इधर भी सेम है। तो दोनों लाइन लीनियर हैं। अगर ये लीनियर नहीं होती दोनों लाइन तो फिर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता, फिर उसके लिए और स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके लेवल के लिए लीनियर लाइन्स हैं। अच्छा, तो अब बताता हूँ आपने क्या पता करना है। ये अलग लाइन की इक्वेशन है, ये अलग लाइन की इक्वेशन है। तो ये दोनों लाइंस ना आपस में एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। मीट यानी एक पॉइंट पर आके मिल रही होंगी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही हैं, तो आप बोलेंगे इस पॉइंट पर, सिर्फ ये एक पॉइंट पर। तो आपने बस यही पॉइंट पता लगाना है, आपने बस इसी पॉइंट को पता लगाना है। एक तरीका ये है कि आप ये y जो है ना इधर पुट कर दीजिए, या चलें इसको x के लिए सेट करा के इधर पुट कर दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर y के लिए सेट कराया तो y की आ जाएगी, ठीक है। और फिर आप x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो वो आपका तरीक़ेकार हो जाएगा और उससे सही भी आएगा आंसर। लेकिन आपको उन्होंने कहा ग्राफिकली करो, यानी ग्राफ बनाकर सॉल्व करो। इस तरह से एक ग्राफ बनाओ और फिर उसमें करके सॉल्व करके बताओ। तो ये काम हमने ग्राफिकली करना है। अब ग्राफिकली जब करने के लिए हम आते हैं ना, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि इसको सेट कराया और इसको पुट कर दिया, क्योंकि ग्राफ में हमें पॉइंट्स पुट करने होते हैं ना। तो हमें अब पॉइंट निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे ये बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। पॉइंट हमने 9 में निकालना भी सीखे थे। जब भी करें इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आसान तरीका इसको सॉल्व करने का आई थिंक और नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा, मेरे पास ये एक ही पेज होगा, तो जहाँ पर मैं मिटाऊंगा आप उसके आगे ही अपने नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपके पास तो पेजेस है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही बोर्ड का पेज है। ये x हो गया, ये y का हो गया। तो पहली इक्वेशन में ना आप x की वैल्यू हमेशा पुट करेंगे 1 2 3 4। तमाम सवालों में यही करेंगे, 1 से लेकर 10 तक में तमाम सवालों में यही करेंगे। अब इस x की वैल्यू को ना बारी बारी y यानी इक्वेशन 1 में पुट करते जाएंगे। पहले x की वैल्यू 1 पुट करिएगा, y आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 पुट करिएगा, y आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करिएगा, y आ जाएगा। x की वैल्यू 4 पुट करिएगा, y आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 3 1 -11, तो क्या आ गया आपके पास 3 - 11, ये हो गया आपके पास -8। क्योंकि माइनस के साथ 11 के साथ माइनस की साइन है, बड़ा 11 है तो इसलिए माइनस की साइन आएगी, ठीक है। जिसके साथ बड़े के साथ जो साइन होती है वही आएगी, ठीक है, हमेशा। अब आप जो है ना x की वैल्यू 2 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो ये 3 एज इट इज़ आ गया, 2 - 11, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6 - 11 -5, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू पुट कर 3, ठीक है।
3, ये भी 3 आ गया क्योंकि 3 हमें दिया हुआ भी और x की वैल्यू भी 3 पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस 11 y इक्वल टू -2। तो ये आ गया आपके पास -2। ठीक है, अब देखें मेरे पास तो पेज ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, मैं तो ये रिमूव करूंगा लेकिन आपने ये लिख लेना है और जो अब मैं इसको रिमूव करके लिखूंगा ना वो आगे से लिखना शुरू करना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि आपने भी मिटा देना है, आपने भी ये चीज़ आपने लिख लेनी है, फिर जो मैं आगे से लिखूंगा ना फिर वो लिख लेना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और जब हमारा इक्वेशन 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा ना फिर आप इक्वेशन 2 का काम शुरू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू 3 तक पुट कर चुके थे, तो अब x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए 11, तो ये आ गया आपके पास 12 माइनस 11, तो ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, तो ये आपने पूरे ब्रैकेट कर लिए। अब ये जो है ना, अब ये पॉइंट x और y का पॉइंट आप ग्राफ में पुट करते जाएंगे और इक्वेशन बनती जाए, लाइन जो है वो बनती जाएगी। अभी मैं आपको यही पॉइंट पुट करना सिखाऊंगा ग्राफ में, अभी सिर्फ ये पॉइंट निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा काम कराऊंगा इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं इधर क्या करना है। अच्छा, अब इधर जो है ना आप रैंडम पॉइंट पुट करेंगे, इधर आप रैंडम पॉइंट पुट करेंगे। तरीक़ेकार पूरा समझा दूंगा इंशाल्लाह, बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया x और ये मैंने y लिख दिया। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पॉइंट पुट करने हैं यहाँ पर कि इसका एक x और y का पॉइंट इसका एक x और y के पॉइंट जैसा आ जाए, मतलब इसमें x की वैल्यू कहीं ना कहीं 4 और 1 आ जाए। एग्जैक्ट 4 और 1 नहीं आएगी, मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों ग्राफ में x और y के जो पॉइंट है ना वो सेम आ जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि ये वाला पॉइंट इसमें भी आ जाए, या 4 और 1 इसमें भी आ जाए, या 2 और -5 इसमें भी आ जाए, या 8 और -1 और -8 आ जाए। ऐसा करना है आपने कोशिश, कोई भी एक पॉइंट आ जाए एज इट इज़, जैसे इसमें है इसमें आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपका वो जो पॉइंट है ना वो आपका आंसर होगा और वही ग्राफ में भी आंसर बन रहा होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब आपने रैंडम पॉइंट पुट करने होंगे यहाँ पर, इसको देख देख कर। चलें, मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ऐसा, और साइन भी सेम आना चाहिए। ठीक है, साइन भी सेम होगा, साइन में भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ आपके पास 2 आ रहा है ना और यहाँ -5, तो यहाँ भी 2 और -5 आना चाहिए। अगर यहाँ पर -2 और +5 आ रहा है तो वो गलत होगा। ठीक है, तो मैं 0 पुट करता हूँ। 0 तो पुट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 तो वहाँ है नहीं, क्योंकि 0 अगर मैं यहाँ पुट भी कर दूंगा तो यहाँ 0 नहीं है तो वो तो अलग हो ही जाएगा। मैं 1 पुट करके चेक करता हूँ। मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, हर बार मैं सेम पुट नहीं करूँगा, x की वैल्यू अलग अलग पुट करूँगा क्योंकि क्या पता अलग पे आ रहा हो आंसर। यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ 9 पुट कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं ये 1 पुट कर रहा हूँ ना तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा आंसर। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, तो 1 पुट करने की हमें ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि आंसर फ्रैक्शन में ना आए, यानी अपॉन में ना आए आंसर, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताने के लिए ये काम कर दिया। ठीक है, तो आंसर जो है अपॉन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूँगा कि आंसर अपॉन में ना आए, 0 पुट करूँगा। तो 0 मैंने बताया, फ़ायदा नहीं है पुट करने का। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, चलें 3 पुट कर दिया मैंने, आंसर अपॉन में नहीं आएगा। 3 - 9 डिवाइडेड बाय 3, तो y इक्वल टू 3 - 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया -2। तो ये -2 देखें बिल्कुल सही आ रहा है, -2। अब देखें ये तो मैंने रैंडमली पुट किया था और मुझे ये बात पता भी थी ताकि मैं आपको समझा सकूं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट आ जाए। तो देखें जब मैंने यहाँ 3 पुट किया और -2 पुट किया तो ये जो पॉइंट है सेम मैच कर गए कि देखें यहाँ भी x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ भी y की वैल्यू -2, यानी यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने तो पूरा अपना वो बनाना है, इक्वेशन लाइन बनानी है। तो लाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, और पॉइंट भी पुट करूँगा। x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं आप। अब आपके पास पॉइंट आ गया है ना, आप कुछ भी पुट कर लें, मसला नहीं है। लेकिन ऐसी वैल्यू ही पुट करिएगा x की कि आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, होल नंबर बन रहा हो। ठीक है, तो ये 3 पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ रहा है -3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास -3 अगर आपने x 0 पुट किया। ठीक है, अच्छा अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर 6 पुट कर लेता हूँ, क्योंकि 6 पुट करूँगा तो आंसर जो है वो फ्रैक्शन में मेरा नहीं आएगा।
ठीक है, आंसर मेरा फ्रैक्शन में नहीं आएगा। -3 भी पुट कर सकते हैं चाहे तो, या -2 पुट कर लें, -6 पुट करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि -6 पुट करने से आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना, इसलिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना डिवाइड, आप लिखिएगा -3 -9 सॉरी -6 -9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपका आएगा -5। ठीक है, ये आपका -5 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो पुट कर लीजिए, -3 भी पुट करके चेक कर लीजिए, इधर ही पुट कर देता हूँ। अच्छा, ये तो मेरा -5 आ गया था ना। ठीक है, तो मैंने मिटाया ना वो आप लिखते रहिएगा, -3 -9। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आएगा तो ग्राफ बनाने में मुश्किल हो जाएगी मुझे और आपको भी, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी मैंने रटवाया नहीं है, आप तमाम चीज़ें खुद कर सकते हैं। -3, ठीक है, -9 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास आ गया -4। तो आपको तमाम पॉइंट्स मिल गए एक्स और वाई के, और एक पॉइंट सेम भी आ गया जो हमारा आंसर होगा। अब ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। तो ये सब कुछ आपने लिखे रहने देना है, ग्राफ सबसे आखिर में बनाना है, क्योंकि सबसे आखिर में ही ग्राफ से आंसर निकलेगा ना। अब ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देखें मैंने ये चीज़ें लिखी रहने दी हैं जो लिखी हुई थी हमारे पास। ग्राफ बनाना मैं आपको यहाँ नीचे सिखा रहा हूँ आखिर में। ये मैंने बनाया अपना वर्टिकल एक्सेस। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्रोमाइजिंग बनेगा, क्योंकि आपको पता है हम तो ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे ना, और ग्राफ पेपर अगर मैं ले भी आऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा कैमरा, इतना जूम ही नहीं कर पाएगा, और फिर वो उसको मुझे डॉट बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जैसे बोर्ड पर टीचर बनाता है ना, वैसे बना रहा हूँ। ये हो गया आपका ओरिजिन यानी 0। ठीक है, अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ 0, वरना फिर जो बाकी नंबर लिखूंगा ना उसमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब आप देख लीजिए आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है प्लस में। तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास प्लस में 4 आ रही है और यहाँ 3। तो 5 तक ग्राफ बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ना वहाँ तक चले जाइए। अब माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू 6 तक आ रही है, तो फिर इसे भी हमें 6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों साइड पे सेम रखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो 7 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 6 तक ही रखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ भी 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है ये ओरिजिन है, यानी यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया आपका माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इस लाइन की मदद से इक्वेशन बनाना, इस लाइन की इस पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन बनाना शुरू कीजिए। इस पॉइंट की मदद से इक्वेशन अब बना नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि मैंने इसको अभी नंबरिंग नहीं की। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर भी सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 अपना 5 और अपना 6। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू क्या है? 1, तो पॉजिटिव में 1, तो पॉजिटिव में 1 कहाँ आ रहा है? ये रहा। आप चाहे ना तो माइनस के साथ ना ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे भी कर सकते हैं ताकि और आसान हो जाए समझने में। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +1, तो वो ये रहा। y की वैल्यू होनी चाहिए -8 में, तो देखें हमारे पास यहाँ 8 आ रहा है, तो मुझे 8 भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जहाँ तक हमारी सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें चाहिए होगी। तो ये नेगेटिव में y एक्सिस थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, 7 8। ठीक है, तो नेगेटिव में y जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 1 पॉजिटिव में और -y नेगेटिव में, तो ये पॉइंट यहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ ये पॉइंट यहाँ बन रहा है कि x की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, y की वैल्यू आपकी -8 आ रही है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, y की वैल्यू आपकी -5 आ रही है, वो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, y की वैल्यू आपकी -2 आ रही है, वो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, y की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, वो भी +1। ठीक है, देखें x की वैल्यू क्या आ रही है? +4, और y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? +1, तो y की वैल्यू +1 ऊपर है। अब इसे मिला दीजिए आपस में। ठीक है, थोड़ा सा मिला दीजिए। वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन बन गई, देख लिया आपने कैसे स्ट्रेट लाइन बनी हमारी। ठीक है,
अब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा 1। मैं अगर लिखना भी चाहूँ, चले आपको पहला पॉइंट है ना लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, x पॉजिटिव y माइनस नेगेटिव, ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने किया काम क्या है। ये पॉइंट है हमारा x पॉजिटिव का 2, y नेगेटिव का 5, और ये पॉइंट है आपका x पॉजिटिव का 3। अच्छा ये थोड़ा सा ना पॉइंट इधर हो गया है, बिल्कुल सही है, बल्कि सही है, इधर क्या हुआ है, ये 3 और y नेगेटिव का 2, और ये पॉइंट यहाँ पर है आपका कि x आपका आ रहा है पॉजिटिव का 4, y आपका आ रहा है पॉजिटिव का 1, ठीक है। देखा कैसे मैंने ग्राफ बना लिया। अब इस इक्वेशन की मदद से अब इस पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बना लीजिए। पहला पॉइंट आपका क्या आ रहा है 2 माइनस और 3, x जो है वो पॉजिटिव 3, y जो है वो नेगेटिव 2, तो ये वो पॉइंट होगा, ठीक है। अब उसी पे पॉइंट बन रहा है क्योंकि यहीं पे मैच कर रही है लाइन, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया आपका पॉइंट पहला। अब दूसरा क्या है आपका 0 और -3, यानी x की वैल्यू आपकी 0 आएगी और y की वैल्यू आएगी आपकी -3, ये रही, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3 हो गई। दूसरा क्या आएगा आपका x की वैल्यू -6, y की वैल्यू आपकी -5, y की वैल्यू ये आ गई, थोड़ा सा इधर से आकर यहाँ बनाना पड़ेगा, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है आपका x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि चले पहले इस पॉइंट को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कि वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन ही नज़र आ रही होगी आपको कि y की वैल्यू -4, x की वैल्यू -3 है ना या 6 है। अच्छा ये पॉइंट शायद मैंने गलत बना दिया, इस पॉइंट को मैं देख लेता हूँ। x की वैल्यू थोड़ा सा ये पॉइंट ना इस तरफ सही करके बना लेते हैं कि x की वैल्यू आपके पास -6 आ गई, y की वैल्यू आपके पास -5 आ गई। ये थोड़ा सा जो मैंने बनाया ना उस थोड़ा सा जगह चेंज करी है मैंने ताकि गड़बड़ ना हो। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -4, ये आ गया आपका पॉइंट। अब देखें जो मैंने बनाया स्ट्रेट लाइन ही बनी है, हाँ वो मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया क्योंकि मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, लेकिन अगर स्केल से बनाता या हाथ मेरा हिलता नहीं ट्राइपॉड की वजह से तो सीधी लाइन बनती। तो देखा मेरा ये ग्राफ बना है, तो यहाँ पर आके दोनों लाइन आपस में मिली, तो ये क्या हुआ हमारा सोल्यूशन सेट, और आंसर क्या आया हमारा 3, -2, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये है आगे ग्राफ बनाना, समझ में आ गई बात। 17 मिनट लग गए मुझे आपको समझाने में, लेकिन आंसर मैच भी करवाऊंगा क्योंकि बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा देखें ग्राफ कुछ और भी बन सकता है, ग्राफ अलग बन जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अलग नहीं आएगा, ये पॉइंट सेम आएगा। तो ये देखें 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, बिल्कुल सही किया, ठीक है। समझ में आ गई ना बात, कोई मुश्किल तो नहीं हुआ। एक और सवाल करा देता हूँ, वो भी समझ में आएगा, लेकिन उसमें ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा, आप ग्राफ आप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाना ना थोड़ा मुश्किल काम है, असल टाइम ग्राफ बनाने में निकल जाएगा। मैं आपको पॉइंट्स निकाल दूंगा तो आप ग्राफ खुद ही बना लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम होगा, बिल्कुल सेम तरीके का है, कुछ भी चेंज नहीं है, आसान है, बल्कि ये तो शायद थोड़ा मुश्किल भी था, वो आसान है। तो मेरे पास भी बुक ही है, मैं भी आपको बुक से करा रहा हूँ, बुक से ही सवाल उतार रहा हूँ, PDF डाल दिया है मैंने यूट्यूब पे इसका बना के, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सेम काम करेंगे, सेम तरीके का से सिखाऊंगा, ठीक है। ग्राफ ज़रूर बनाइएगा वरना नंबर कट जाएंगे पेपर में। मुझे नहीं बोलिएगा कि मैंने सर आपने बताया नहीं था ग्राफ का, मैंने आपको पहले बताया ग्राफ बनाना है और सिखाया भी है। देखें इतना मेहनत करके, अगर ग्राफ पेपर ले आता तो ज़्यादा आसानी से समझ में आया था, लेकिन इतना टाइम लगा, तो मैंने आपको कहा कि समझा दूँ अच्छी तरीके से ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। इंशाल्लाह इस तरह से आगे करते रहेंगे। चलें तो ये एक इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं। 2x - 1 = 5y, ठीक है। तो दोनों को क्या करें, दोनों इक्वेशंस को x के लिए y के लिए सेट करा दें जैसे पहले करा था। तो यहाँ लिख दिया मैंने y = 4 - x। अब -4x क्यों, के x यहाँ प्लस का था तो वहाँ के नेगेटिव का हो गया, वही सेम काम कर लीजिए, पॉइंट्स को सपोज कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहता तो ग्राफ आपको उसमें भी बना देता, क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाता है।
तो पहले ही ग्राफ था तो मैंने थोड़ा आसान रखा आपके लिए। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2, 3, एक ब्रैकेट और बनेगा छोटा सा 4 लिखकर, ठीक है। अच्छा वो असल में मेरा हाथ नहीं आ रहा होता ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा बन जाता है, वरना मैं साफ राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ पूरी। अच्छा अब चलिए जल्दी करते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं हम 1, तो ये आ गया हमारा आंसर 3, पॉजिटिव 3, क्योंकि 4 के साथ तो पॉजिटिव है ना, इसलिए तो पॉजिटिव 3। अच्छा अब पुट करते हैं, ये क्वेश्चन 1 कह देता हूँ इससे मैं, ठीक है। तो आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर भी आ गया आपके पास 2, ठीक है। अच्छा अब वाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका हो गया था एक आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ये थोड़ा सा आसान है, वो मुश्किल था थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा आंसर, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ मैं एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं वाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल 0, ठीक है। तो ये 0 आया, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना। अब बस यही यहाँ पे भी काम कर लीजिए कि वाई के लिए सेट करा दीजिए, बस आपको 5 को इधर ले जाना होगा। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, आ रहा होगा तो फिर हम बदल देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में मैं यूँ नहीं ला रहा, आपके लिए मुश्किल ना हो जाए समझने में, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ख़ुद नहीं समझना। मुझे पता है कैसे होगा, लेकिन अगर मैं मुश्किल करूँगा तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मुझे आसान करना है जितना हो सके। ग्राफ बना लेंगे इंशाल्लाह, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगता है ना, एक पेज पे अगर मैं बना भी देता तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन वो बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है ग्राफ। एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे हम, और वाई की वैल्यू भी देखें, हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ भी चाहे तो एक्स 1 2 3 पुट कर लें, ये भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 2 3 4 ही पुट कर लें डायरेक्ट, सारी की सारी सेम वैल्यू, तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो दूसरी लाइन बन रही होगी ना, वो भी इससे जाके ना कहीं मैच कर रही होगी, मसला कर रही होगी, तो इसीलिए सेम वैल्यू पुट करने की कोशिश नहीं करते हम, ठीक है। अब आपने एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि इसमें भी x की वैल्यू सेम आ जाए और इसमें भी y की वैल्यू भी सेम आ जाए, एक पॉइंट जैसे पीछे निकाला ना वैसे ही वो पॉइंट, और वही हमारा आंसर भी होगा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ना 1 2 पुट करके चेक करता हूँ कि कुछ हो रहा है, मेरा काम बन रहा है। चले 0 पुट करके चेक करता हूँ, बल्कि 0 पुट करने का फ़ायदा नहीं है, इसमें x 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने सोचा 2 पुट करके देखता हूँ x में काम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने 2 पुट किया, तो ये हो गया मेरे पास, और ये भी कोशिश करिएगा फ्रैक्शन में ना जाए, 4 - 1 और ये 5 नहीं 3 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो 2 तो हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। 2 बेकार है, 2 पुट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा नंबर पुट करेंगे कि जो कि 5 से डिवाइड हो सके। यहाँ मैं पुट करके चेक करता हूँ 4, ठीक है, 4 पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पुट करके चेक करता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट करके चेक करता हूँ 4, तो 4 भी पुट करूँगा तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो नंबर हमने देखना है, एक काम करते हैं -2 पुट करते हैं, चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, बल्कि -2 वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वेशन तो बनानी है, तो -2 पुट तो करना ही पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ करके, ठीक है, ठीक है। ये हो गया 5, तो ये हो गया मेरे पास माइनस, क्योंकि क्या पता माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4 - 1 और ये 5, तो ये हो गया -5 और ये हो गया 5, तो ये 1 तो आ रहा है लेकिन सेम मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा, नहीं आ रहा। तो अब क्या है, अब और पॉइंट पुट करके चेक करते हैं, हार तो नहीं मानेंगे ना, और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो और पॉइंट पुट करके चेक करते हैं, 3 पुट करके चेक नहीं किया ना, 3 भी पुट करके चेक करते हैं, हार आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे पास। 3 पुट करता हूँ, तो x की जगह 3 पुट करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको 1 2 बार पुट ही करना है, यहाँ तो आसान है, बस इधर ही पुट करके चेक करना है बार बार। ये हो गया मेरे पास 6 - 1 5, लो आ गया, ठीक है। आगे देखें 5 y = 1,
ये आ गया। तो यही हमारा 3/1 आंसर है। लेकिन हमें आगे और भी सॉल्व करना है, तो मैं आगे और भी कराऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, चलें आगे और भी करता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 4 पुट करा मैंने, 4 का बताया था 4 पुट करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 5 पुट करूँगा तो फ़ायदा नहीं है 5 पुट करने का। यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो भी फ़ायदा नहीं है। 3 पुट कर -3 पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ, -3 पुट करूँगा तो भी फ़ायदा नहीं है, वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। ऐसा नंबर पुट करना है कि फ्रैक्शन में ना जाए। फ्रैक्शन में जाने से हमने बचाना है अपनी वैल्यू को। पॉजिटिव का 2 पुट करेंगे तो भी फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स सोचना पड़ता है, सोच सोच के करना पड़ता है। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो भी उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हमें पुट करना है, -7 हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो -7, पहले 2 लिखा हुआ ना तो 2 लिख देता हूँ पहले। 2 -7 और -1 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपके पास -14 -1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको एज इट इज सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। -14 -1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपके पास -3, ठीक है। ये -3 आ गया। अच्छा, अब -3 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट पॉइंट भी पुट करके चेक करते हैं। नेक्स्ट ऐसा नंबर पुट करिएगा कि वो कट जाए। तो 5 तो नहीं पुट कर सकते, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 ही रह गया। 8 पुट करके देखते हैं, 8 × 2, ठीक है। हाँ, 8 ही नंबर आएगा, ठीक है। तो 2 8 -1 और ये आ गया आपके पास 5, माइनस का 8 पुट करते ना तो 17 हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 16 -1 और ये 5, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3 और ये आ गया 1, तो 8 पर आ रहा है आपका 3। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, जो दोनों में सेम आ रहा है ये आ रहा है, तो ये हमारा क्या है आंसर, 3,1। अच्छा, आप ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, ग्राफ बनाकर आंसर शो करना है पूरा आपने, जैसे मैंने पहले नहीं किया था वैसे। अभी तो मैंने आपको बता दिया एक बार ग्राफ बनाकर, लेकिन आपने प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करके फिर शो करना है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। यहाँ मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, वहाँ बता दिया है। तो चलें एक और क्वेश्चन भी आपको मैं इसी तरह करा देता हूँ, ताकि आपको मेरी बात जो है वो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, मुश्किल ना हो, ठीक है। चलें आए वो क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट, हो सका तो इस सवाल में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ग्राफ बना के दिखा दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने नहीं ग्राफ बनाया था, तो इसमें मैं बना दूँगा ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। कोशिश तो मेरी यही होती है कि आसानी से आसानी क्रिएट कर दूं, लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम लग जाए और आपको समझ ना आए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी भी करा दूं ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। ये लाइन वैसे मैंने सीधी बनाई है, कैमरे के एंगल की वजह से ये टेढ़ी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो चलें ये थोड़ा सा मैं एंगल कोशिश करता हूँ चेंज करने की, आई थिंक अब सीधी दिखाई दे रही होगी। चलें क्वेश्चन नंबर 3, 2x = y + 5। इक्वेशन 1 ये हो गई, 2x = y + 5। इक्वेशन 2 देखें क्या दी हुई है आपको। इक्वेशन 2 इन्होंने दी हुई है x = 2y + 1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन है। अब दोनों में ध्यान रखिएगा कि आंसर आपका जो है ना वो फ्रैक्शन में ना जाए। पहली इक्वेशन में तो शायद चला भी जाए फ्रैक्शन में, दूसरी में ना जाए, दूसरी में ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो सवाल करने में हमें। तो चलें आप क्वेश्चन जो है अपना आप सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने x को ही 5 को ही उधर लेके जाना है, ठीक है। तो y = 2x - 5, ठीक है। तो ये मैं प्लस का था, वहाँ जाके तो माइनस का हो गया, इक्वेशन 1 आ गई मेरी। अब वही ब्रैकेट बनाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट कर दिए इसके, डिवाइड फर्दर, या x और यहाँ y, ठीक है। x1 2 3 4 एज इट इज़ जैसे पहले लिया। चलिए जल्दी पुट कर देता हूँ। तो 1 पुट करूँगा तो 2 ही रहेगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करा देता हूँ, अब सिंपल बस सॉल्व करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा।
2 पुट कर देता हूँ तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं 3 पुट कर देता हूँ, 6 हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। 6 - 5 +1, ये एक आपका पहला आंसर था, ये आपका दूसरा आंसर था, ये आपका तीसरा आंसर था। ठीक है, 2 आंसर हो गए ना, ये तीसरा आंसर, ये चौथा आंसर। तो 4 पुट कर देता हूँ तो 8 हो जाएगा, 2 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चले मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। ठीक है, तो 2 में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और -5 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 8, 3 बच जाएगा मेरे पास, प्लस का 3 क्यों बच रहा है, क्योंकि साइन अब 8 के पास बड़ी आ जाएगी ना। तो स्टूडेंट अब जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसका हमने क्या करना है कि ये 1 क्या हो रहा है यहाँ ऐड, तो वहाँ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 2 है। अच्छा, तो 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, x - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बस अब वही काम आपने करना है कि ऐसा नंबर आपने लाना है दोनों में जो कि x और y की सेम वैल्यू दे रहा हो। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया आपका, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ ब्रैकेट कर दी है। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट हो गए, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। ठीक है, तो आप x की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या आता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में ना आए, होल नंबर आ रहा हो सॉल्व होकर। तो अगर मैं यहाँ -1 रखूँ x की जगह तो देखें क्या आता है, -1 एक -1 x का और एक -1 पहले से मौजूद है, तो ये आ गया आपका -2। ठीक है, -2 और ये 2, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो ये आया आपका -1, तो यहाँ भी -1 आ गया। ठीक है, जब अगर आपने ऊपर -1 पुट किया तो यहाँ भी आपको जवाब में -1 मिला, क्योंकि देखें ये तो -2 हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बच गया, तो ये तो हमारा नहीं आया। और -1 पुट करने का ना फ़ायदा भी नहीं हुआ, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो था भी नहीं -1, लेकिन फिर भी वो फ्रैक्शन में आ गया। अब पुट करके देखते हैं हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 -1 से कैंसिल होगा तो -1/2 बच जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है, 3 पुट करना पड़ेगा और 3 इसमें भी मौजूद है, तो शायद आंसर आ जाए हमारा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 से -1 हुआ तो कितना आया 2, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये भी 1 पर, तो ये आया हमारा 1। हाँ, ये मैच कर गया, तो यही हमारा आंसर होगा 3/1। ठीक है, अच्छा, लेकिन बाकी हम छोड़ नहीं सकते ना, इसे आगे तो करना पड़ेगा। तो हमें ना अब यहाँ पर हर जगह ऑड नंबर रख रहे हैं ना, तो हमारा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि वो -1 होकर दोबारा उसे इवन कर देता है। तो ऑड नंबर 3 के बाद कौन सा आता है, 4 तो इवन है, 5 ऑड है। ठीक है, तो ये 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपका 1 और ये 2, तो 2 आंसर आया। अब 7 रख के देखता हूँ। ठीक है, 6 रखूँगा तो वो 5 हो जाएगा, 5/2 फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो फ्रैक्शन में हमें नहीं लेके जाना। ठीक है, तो ये मैंने रख दिया 7 - 7। ठीक है, और ये 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया मेरा 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपने बनाना है ग्राफ। ग्राफ में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। अच्छा, सबसे बड़ा नंबर चेक कर लीजिए दोनों, उसमें क्या आ रहा है, दोनों जो आपने टेबल्स बनाए ना उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है। तो दोनों टेबल्स में सबसे बड़ा नंबर जो आ रहा है, जो मैं मिटाता जा रहा था ना, आपने वो लिखते जाना है आगे से आगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप स्कूल में काम करते हैं ना, बिल्कुल वही है। सबसे बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है 7, तो 7 कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये जो है आपने बना लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर आपके पास कौन सा मौजूद है, पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों। तो 7 सबसे बड़ा नंबर मौजूद है यहाँ भी और यहाँ भी। तो 7 तक ग्राफ बनाइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव वाई एक्सिस में। और बाकी फिर आपको तमाम पॉइंट्स मैंने निकाल के दे दिए हैं, आप इजीली उसकी मदद से आगे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कोई आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी ग्राफ को ड्रॉ करने में। तो तमाम पॉइंट्स मैंने चेक कर लिए, तमाम पॉइंट्स मैंने देख लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझने में मुश्किल हो रही हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो गाइड भी आपको कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ग्राफ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनाने में हर सवाल में 10-15 मिनट लग रहे हैं। तो एक ग्राफ बनाने में अगर 10 मिनट लगेंगे या चलें 8-9 मिनट भी लग रहे हैं, तो फिर हमारे को इसी तरह 10 सवाल भी करने,
तो उसमें फिर बहुत टाइम जो है ना हमारा चला जाएगा। तो इसलिए टाइम को सेव करने के लिए ग्राफ बनाना वैसे भी आपको आता है, सिखा दिया है, तो इसलिए टाइम सेव करने के लिए ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में जो है वो नहीं आया होगा। चलें अब जो है अपना अगले सवालात पे जाते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। एज इट इज़ ही है, कोई ज़्यादा उसमें जो है वो चेंजेस हमारे पास नहीं है, यानी कोई ज़्यादा उसमें हमें मुश्किल नहीं है कि हमें करने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको करा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है y = 3x - 5। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। और दूसरे में आपके पास लिखा हुआ है x + y = 11। ठीक है, दो इक्वेशंस हो गई, सिंपल इक्वेशंस दी हुई है, मुश्किल नहीं है। 3x - 5 और x, और आपको यहाँ पे दे दिया है इन्होंने x + y = 11। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप वही 1 2 3 वाला जो ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया ना, वो आप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ऊपर इक्वेशन 1, इसको तो सेट कराने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तो पहले से ही सेट है। ठीक है, तो पहले से ही सेट है तो इसको सेट कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। ठीक है, तो पहले हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो गया 3 ही हो जाएगा 1 पुट करने के बाद। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 - 5 - 2, क्योंकि -2 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 5 के पास बड़ी साइन है, -2। अब पुट कर देते हैं 3 x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 5 यानी y = 1। ठीक है, 1। अब पुट कर देते हैं हम 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। चलें डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 3 - 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - 5 और ये हो गया हमारे पास y = +4। ठीक है, +4। चलें अब मैं इसको रिमूव करता हूँ फिर आगे करता हूँ। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो जहाँ से मैंने रिमूव किया था ना आप उसके आगे कीजिएगा, आप रिमूव नहीं कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो चलें यहाँ से करते हैं कि ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 12 - 5, तो ये हो गया हमारे पास 7। ठीक है, प्लस का 7 क्योंकि 12 के साथ बड़ी साइन है। अब यही सेम काम यहाँ भी करना है कि y = 11 - x। ठीक है, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा आंसर तो नहीं है, इक्वेशन है, इक्वेशन को ब्रैकेट करेंगे ना फिर मुश्किल होगी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 और वही ब्रैकेट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सेम ब्रैकेट ड्रॉ करने वाला कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4, x की वैल्यू या y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं रखता हूँ 1। अच्छा यहाँ तो मसला ही नहीं है, यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो सेम वैल्यूज़ भी रख लेंगे ना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ तो डिनोमिनेटर में आंसर आना ही नहीं, यहाँ तो फ्रैक्शन में आंसर आना ही नहीं है। सेम वैल्यू रख लीजिए, 2 3 4 सेम रख लीजिए। वहाँ पर हम सेम क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में जा रहा था, तो यहाँ फ्रैक्शन है ही नहीं, जाएगा ही नहीं फ्रैक्शन में, माइनस करो प्लस करो तो फ्रैक्शन में तो नहीं जाना, तो इसलिए। तो ये कितना आ गया हमारे पास 1 रख रहा हूँ तो मैं, हमारा तो आंसर नहीं आ रहा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये तो 10 आ रहा है, तो ये तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। और यहाँ अगर मैं रख रहा हूँ 2 तो ये आ रहा है 9, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया यहाँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 3, ये भी नहीं आ रहा। तो ये क्या दे रहा है, ये तो हमें दे रहा है, बल्कि ये हमें दे रहा है 8। ठीक है, ये तो नहीं दे रहा। ठीक है, अब आ ही नहीं रहा, लेकिन आखिरी में आ जाएगा, आखिरी वाला भी चेक करते हैं। ठीक है, प्लस का 8 क्यों, क्योंकि 11 के साथ बड़ी साइन है। 11 - 8, x की जगह पर 4 पुट कर दिया। ठीक है, x की जगह पे 4 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास 7। हाँ ये आपका मैच कर गया आखिरी ब्रैकेट 7। तो ये वाला चेक कीजिए, ये वाला चेक कीजिए, तो सोल्यूशन सेट आइए आपका 4 7 ग्रुप। अब वो कैसे बनाएंगे ग्राफ,
सबसे एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे आप, सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 10, तो 10 तक जाएंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी 10 तक जाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी 10 तक जाएंगे। ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। तो यहाँ भी 10 तक ही जाइएगा, और ये माइनस वाई एक्सिस, एक्स लगा देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा हो गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। और इससे प्रीवियस वाला मैं आंसर आपको चेक करा देता हूँ, ये भी चेक कर लेते हैं, प्रीवियस वाला भी चेक कर लेते हैं। तो इससे प्रीवियस आंसर हमारा क्या आया था, 3-1, और ये आंसर क्या आया है 4-7, तो बिल्कुल सही आया हमारा। ग्राफ आप बना लेंगे, 4-7 का जो पॉइंट होगा ना वो मीट कर रहा होगा दोनों लाइंस में, यानी ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही होगी, ठीक है। तो आप ये ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो आप इजीली बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो आपको पता है मुश्किल होगा ग्राफ बनाना, तो मैं कोशिश करूँगा सिखा भी दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि बाकी तमाम सवालात एज इट इज़ सेम ही है, बिल्कुल एज इट इज़ तमाम का सोल्यूशन होगा, तो आप चाहें तो खुद भी ये कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 सवालात इन डिटेल जो हैं ये करा दिए हैं, आप बाकी सवालात खुद कर लीजिएगा, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा। अगर मुझे लगा कि ज़रूरी है तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको खुद से सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब इसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, आसान एक्सरसाइज है 1.3। तो इसके बाद 1.3 करेंगे जिसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो वो थोड़ी आसान एक्सरसाइज आ गई है। बाकी तमाम उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं, और ग्रुप की फ़ीस साल में एक बार देनी है 1000, जिसमें आपको तमाम नोट्स, गाइड और तमाम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स और बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर और तमाम सॉल्व आपको ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।